Hello everyone, welcome to JK Exam Tracker. My name is Bhanupriya and I am here in front of you with the set number 4 of MCQs discussion from Unit 1. तो Unit number 1 के कुछ और MCQs that is आज का set भी हमारा 25 questions का होगा, इसे हम discuss करते हैं and let us begin. Question number 1. When the Hindu Marriage Act was passed by the government, किस साल में गवर्नमेंट ने हिंदू मैरिज एक्ट को पास किया था? 1957, 1958, 55 और 1954. So very easy. Which year is written? 1955. हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ऐसे ही लिखते हैं ना हम हमेशा. So question 1 का आंसर है ऑप्शन सी. Question number 2. Kinship Organization in India book is written by whom? R.P. देसाई, M.N. श्रीनिवास, रामानुज गांगुली और डॉक्टर इरावती कर्वे. तो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट किनशिप स्टडीज़ का काम है. किसने लिखा है? सो स्टूडेंट्स, इसके ऑथर हैं डॉक्टर इरावती कर्वे. इरावती कर्वे का बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसमें उन्होंने पूरी इंडिया को 4 मेन जोन्स में डिवाइड किया था, किनशिप जोन्स में. Question number 3. Which family is formed by an individual when he marries and has children? जब कोई इंसान शादी करके अपने उसके बच्चे पैदा होते हैं तो वो उसकी कौन सी फैमिली होती है? फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, न्यूक्लियर फैमिली और कॉन्जुगल फैमिली. कौन सी फैमिली होती है which comprises of when a person marries and उसके बच्चे होते हैं? फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन नहीं है. फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कौन सी होती है? जिसमें हमारे माँ बाप और भाई बहन होते हैं. प्रोक्रिएशन. सो आंसर इज बी. फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन इज जो एक इंडिविजुअल क्रिएट करता है खुद. ओके, let's go ahead to question number 4. The system under which boys and girls are allowed to mix with each other and are given maximum permissible mixing facility by society before marriage is known as. जिनको याद है कि हमने प्रेफरेंशियल टाइप ऑफ मैरिजेस हमने ट्राइबल मैरिजेस की थी कुछ, राइट? 8 टाइप्स ऑफ ट्राइबल मैरिजेस वी डिड. उनमें से ये कौन सी टाइप ऑफ मैरिज है? उसमें एक शादी हमने बोला था कि शादी से पहले गर्ल्स और बॉयज़ को मतलब बिल्कुल मिक्सअप होके रहने का, एक दूसरे के साथ टाइम बिताने का पूरा सोसाइटी टाइम देती है. आप एक दूसरे को हर एक तरह से समझ लें. वो कौन सी शादी होती है? मैक्सिमम परमिसिबल मिक्सिंग फैसिलिटी दी जाती है. What is that? Probationary marriage, experimental marriage, compassionate marriage or none of these? So इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन ए, प्रोबेशनरी मैरिज में एक मतलब लड़की लड़के को शादी से पहले पूरी तरह से मिक्सअप होने का, पूरी तरह से एक दूसरे को जानने का मौका दिया जाता है. Question number 5. When the offsprings inherit the father's name, the family is called as. जब बच्चे फादर के नाम को इनहेरिट करते हैं उसको क्या कहते हैं? पेट्रोनिमिक, पेट्रीलिनियल, पेट्रीआर्कल और कॉन्जुगल. द टर्म्स जो हैं वो आपको सीधा जवाब, आपको आंसर इसका मिल जाएगा. कॉन्जुगल इसका आंसर नहीं हो सकता. इट इज़ लाइक हस्बैंड वाइफ के बॉन्ड को हम कॉन्जुगल कहते हैं. पेट्रियार्कल नहीं है. इट टॉक्स अबाउट द अथॉरिटी ऑफ द फादर. पेट्रीलिनियल टॉक्स अबाउट द डिसेंट फ्रॉम फादर. सो इट इज़ पेट्रोनिमिक. सो निमिक टर्म इज़ रिलेटेड टू द नेम. जब बच्चे फादर का नाम अडॉप्ट करते हैं उसे हम कहते हैं पेट्रोनिमिक काइंड ऑफ फैमिली. Who among the following follow the matrilineal family system in India? तो हम जब matrilineal system पढ़ते हैं या फिर हम समझते हैं which is the example we understand, हम जो सुनते हैं कि भाई वहाँ पर matrilineal system चलता है. Example, options are Nayars of Kerala, Bhils, Kadars और Muslims. So, इसका आंसर है नयर्स ऑफ केरला. ऑप्शन ए इज द आंसर, क्योंकि केरला के जो नयर्स हैं वहाँ पर मैट्रिलिनियल सिस्टम देखने को मिलता है, विच इज़ अ कॉन्ट्रास्ट टू द मेजॉरिटी ऑफ द पेट्रियार्कल सिस्टम. अब ये आप पढ़ें कि हमने किनशिप यूसेजेस पढ़ी थी, वहाँ से ये क्वेश्चन आया है. इफ़ इन अ किनशिप सिस्टम मैटरनल अंकल एन्जॉयज अ prominent place in the life of the nephews and nieces as a matter of convention, the kinship usage is called. वो kinship system जहाँ पर मामा का रोल बच्चों की लाइफ में, अपने भांजे भांजियों की लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो मामा का माना जाए, वो उसे हम क्या कहते हैं? अवंकुलेट, एमिटेट, कूवेड और मैट्रिलिनी. तो फ्रेंड्स,
मैंने तब भी कहा था कि अंकल, ये आप वर्ड यहाँ से लर्न कर लेना। तो अवंकलेट, अवंकलेट is the kinship usage where there is the prominent position of the maternal uncle. Maternal uncle यानी mother के brother, मामा। Question number 8. Which one of the following statements about kinship is not true? कौन सी kinship, कौन सी statement इसमें से kinship के बारे में सही नहीं है? Its usages create group of kins. It creates relationship structure. It defines role of different relationships. और इट इंडिकेट्स एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ किन्स। किनशिप यूसेजेस क्या करती हैं? क्या ये ग्रुप ऑफ किन्स को क्रिएट करती हैं? नहीं, क्योंकि किनशिप सिस्टम में किन ग्रुप्स होते हैं, यूसेजेस उसको क्रिएट नहीं करती हैं। इट क्रिएट्स रिलेशनशिप स्ट्रक्चर, रोल ऑफ डिफरेंट रिलेशनशिप्स। किनशिप यूसेजेस रोल्स तो नहीं, इनफैक्ट यूसेजेस जो है वो रोल्स के थ्रू ही तो पैदा होती हैं या बनती हैं। इट इंडिकेट्स एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ किन्स, नो। सो बी, इसका आंसर है बी, दैट इट क्रिएट्स अ रिलेशनशिप स्ट्रक्चर। ओके, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। हियर, सो ऑप्शन बी। तो किनशिप यूसेजेस क्या करती हैं? दे क्रिएट रिलेशनशिप स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 9. The Child Marriage Act Amendment in which year raised the minimum age of marriage for girls from 15 to 18 years? किस साल में किनशिप चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हुई और जो शादी की उम्र है बच्चों के लिए वो इंक्रीज़ हो गई 15 से 18 साल लड़कियों के लिए? So it happened in the year of 1976. 1976. Question number 9 का आंसर है ऑप्शन बी। According to Weber, dash refers to the unequal distribution of economic rewards, whereas dash refers to the unequal distribution of social honor. अब ये फिर से वेबर की सोशल स्ट्रैटिफिकेशन थ्योरी से टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स उठाई गई हैं। वेबर के अकॉर्डिंगली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स को क्या कहते हैं और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल ऑनर को क्या कहते हैं? इट इज़ क्लास एंड कास्ट, पावर और प्रेस्टीज, क्लास एंड स्टेटस और कास्ट एंड क्लास। सो इसका आंसर सीधा सीधा ऑप्शन सी है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स इज इन द क्लास सिस्टम, वेयर unequal distribution of social honor is in the status. So different social honor leads to different status in the society. Who defined family as a group of persons whose relations to one another are based upon consanguinity and who are therefore kin to one another? Who defined family? किसने फैमिली की ये डेफिनेशन दी है? तो फ्रेंड्स, जब हमने फैमिली आपने पढ़ा था तो उसमें ये कुछ डेफिनेशंस हमने इंपॉर्टेंट दी थी, तो उसमें से ये किसकी डेफिनेशन है? जे गुडी की है, किंग्सले डेविस की है, मैकाइवर एंड पेज की है या एल.एच. मॉर्गन की है? सो इसका आंसर है किंग्सले डेविस। तो ये किंग्सले डेविस की ये डेफिनेशन है। Sorry, I think, yeah, here. So ये किंग्सले डेविस का है। There's something wrong with the board. Give me a moment, please. Okay. Question number 12. In a Muslim marriage, a wife can obtain release from her marriage by giving a consideration to the husband whose consent is essential. Muslim marriage में अगर एक woman को क्या करना हो, अपनी शादी से वो आज़ादी चाहती है, शादी को ख़त्म करना चाहती है और वो अपने पति की इसमें या ना अपने हस्बैंड की इसमें कंसिडरेशन को लेती है, यानी कि उसके ये लीगली मूव करती है कि मुझे इस शादी से आज़ाद कर दो, तो उसे क्या कहते हैं? डोवर, मुबर्रत, खुला और तलाक। तो भाई जब एक वूमन डिवोर्स को इनिशिएट करती है मुस्लिम मैरिज में, उसे खुला कहते हैं कि मुझे खुला चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13. It says joint family system is on the decline, which is not the main cause for its disintegration.
और इनमें से जॉइंट फैमिली जो है वो घटती जा रही हैं, जॉइंट फैमिलीज रिड्यूस हो रही हैं सोसाइटी में, तो इनमें से कौन सा जॉइंट फैमिली के टूटने का कारण नहीं है? देयर इज़ अ चेंज फ्रॉम एग्रीकल्चरल टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, देयर इज़ इंक्रीज इन वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, यस वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आकर भी जॉइंट फैमिली में रहना लोग पसंद नहीं करते कि भाई हम तो न्यूक्लियर ही रहेंगे। देयर इज़ इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन द लैंड, यस बिकॉज ये भी एक रीज़न है जॉइंट फैमिली के टूटने का, क्योंकि बंटवारा जितना ज़मीनों का होते जाए तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर पे लोग उतना ही कम डिपेंड करेंगे, जितनी ज़्यादा ज़मीनों के टुकड़े होंगे उतना कम प्रोडक्टिविटी, और लोगों को अपने जॉइंट फैमिली से निकल के बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए। और डी, देयर इज़ इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। Well, as we read, all the first three options are the cause for disintegration of joint family. So option D becomes the answer. Okay, so because कि अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही हो, यानी लोगों के पास एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, एग्रीकल्चर इनकम ज़्यादा है अगर, तो देर इज़ नो नीड टू गो आउट फ्रॉम दी जॉइंट फैमिलीज ना। तो ऑप्शन डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम? इनमें से कौन सा जॉइंट फैमिली सिस्टम का फ़ायदा नहीं है? ए, इट प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी, ये तो इसका फ़ायदा है। इट इनकरेजेस सेविंग्स, इट मेक्स लेजर पॉसिबल, और इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ गुड वर्चूज़। हमारे अंदर या बच्चों के अंदर अच्छे विचार या अच्छे मॉरल प्रिंसिपल्स डेवलप होते हैं फैमिली के थ्रू। लेजर पॉसिबल होता ही है, जब काम करने के लिए घर में बहुत सारे लोग हों तो बहुत हमें लेजर टाइम मिलता है, बट सेविंग्स नहीं हो पाती हैं। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर, कि जॉइंट फैमिली का ये चीज़ फ़ायदा नहीं है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, मॉडर्नाइजेशन हैज़ अफेक्टेड रूरल किनशिप मोस्ट बिकॉज। मॉडर्नाइजेशन ने रूरल किनशिप पे बहुत गहरा असर डाला है। कैसे डाला है? ऑप्शन ए, द पीपल हैव बिकम मटीरियलिस्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव डेवलप्ड, there has been migration from villages to the cities, or the people have lost faith in worship of God. Well, materialist अगर लोग हुए हैं तो गांव में भी हुए हैं, उससे किनशिप पे असर नहीं होता। कम्युनिकेशन के मीन्स डेवलप होने से तो किनशिप्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। येस, बट माइग्रेशन फ्रॉम विलेजेस टू द सिटीज़, तो जब लोग गांव को छोड़ के शहरों में रहना शुरू हो जाते हैं, लोगों के गांव में रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं, और आपस में प्यार मोहब्बत सब ख़त्म। सो दिस इज़ द रीज़न कि मॉडर्नाइजेशन ने कैसे किनशिप को वीक किया है, वो भी रूरल किनशिप को। क्वेश्चन नंबर 16, किनशिप बाय नेचर इज़ ऑलवेज स्पेसिफिक, always unspecific, never specific, or in some cases specific while in others it is not. Well, it is like इसका क्या आंसर हो सकता है? सीधी सी बात है ना, तो इसका आंसर डी ही हो सकता है, क्योंकि कि किनशिप कभी कभी तो बहुत स्पेसिफिक होती है, बट कभी कभी स्पेसिफिक नहीं भी होती। कभी कभी हमें नहीं पता होता कि हमारा इस इंसान के साथ रिश्ता जो है वो कैसा है, हमें इसके साथ किस तरह बिहेव करना है, क्या नहीं करना है। सो किनशिप इस सम केसेस में कुछ कई बार बिल्कुल स्पेसिफिक होती है और कई बार स्पेसिफिक नहीं भी होती। क्वेश्चन 17 रीड्स, इफ़ अ टीचर लीव्स वन स्कूल to work in another school, this is called as which type of social mobility? सोशल मोबिलिटी हमने पढ़ी थी और उसमें हमने क्या, ये कौन सी टाइप की मोबिलिटी की एग्जांपल है? जब एक स्कूल टीचर एक स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में भी एज ए टीचर ही काम करने जा रही हैं, तो डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और नन। सो ये डाउनवर्ड तो नहीं है क्योंकि उनकी पोजीशन टीचर ही रह रही है, वर्टिकल भी नहीं है, बट इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी बिकॉज यू आर ऑन द सेम लेवल ऑफ द स्ट्रैटिफिकेशन। आपका सोशल स्टेटस जो है वो ना तो इम्प्रूव हो रहा है ना वो घट रहा है, सो इट इज़ हॉरिजॉन्टल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18, in some communities the groom's family compensates the bride's family for her hand in marriage. This is the practice of what? कुछ सोसाइटीज़ में दूल्हे की फैमिली दुल्हन के बदले में उसके फैमिली को कुछ चीज़ या कुछ पैसे देती है। इस चीज़ को क्या कहते हैं? ब्राइड सर्विस, ब्राइड वेल्थ और ब्राइड प्राइस, डाउरी और ग्रूम वेल्थ। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर सीधा सीधा बी, दैट इज़ ब्राइड प्राइस है। ब्राइड प्राइस या ब्राइड वेल्थ होता है। Question number 19, in which year sati practice was abolished by the British government? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस साल में सती को अबॉलिश किया था या बैन किया था? इट वॉज इन द ईयर ऑफ 1828। 1828 में सती को ब्रिटिशर्स ने बैन किया था।
क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ईयर स्पेशल मैरिज एक्ट हैज़ बीन पास्ड। तो जैसे हमने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पढ़ा, तो अब आप मुझे ये बताएं दैट किस साल में स्पेशल मैरिज एक्ट पास हुआ था। सो इट वाज इन द ईयर ऑफ 1954। 1954 इसका आंसर है। ओके, क्वेश्चन 21, preferential marriage is marriage in which ego's spouse is someone who is। preferential marriage किनको कहते हैं हम, जिसमें हमारा होने वाला जो पार्टनर या स्पाउस होता है वो कौन होता है? ऑलरेडी रिलेटेड टू द ईगो, हिज और हर हस्बैंड और वाइफ्स ब्रदर, हिज और हर हस्बैंड और वाइफ्स सिस्टर, प्राइमरी किन ऑफ ईगो, वाइफ का ब्रदर या हस्बैंड का ब्रदर, हस्बैंड की वाइफ या सिस्टर, या प्राइमरी किन होता है वो हमारा, प्राइमरी किन से तो शादी नहीं करते हम। सो प्रेफरेंशियल मैरिजेस वो होती हैं जिसमें हमारा जो होने वाला किसी का जो स्पाउस है वो ऑलरेडी हमारा रिलेशन में होता है। वो किसी का ममेरा भाई, किसी की बुआ की बेटी, किसी का मोसेरा भाई, कुछ भी हो सकता है। क्रॉस कज़न मैरिजेस, पैरेलल कज़न मैरिजेस, लेविरेट, सोरोरेट काइंड, हमने कितनी सारी प्रेफरेंशियल मैरिजेस की एग्जाम्पल्स पढ़ी थी ना। सो दिस इज दैट हियर ऑलरेडी रिलेटेड टू द ईगो। सो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द आंसर फॉर 21। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22, हु हैज़ डिवाइडेड फैमिली इनटू फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। अब हमने पढ़ा दैट फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन वो होती है वेयर वी बिलोंग टू, यानी कि जिससे हमारे माँ बाप और भाई बहन, बट प्रोक्रिएशन जिसे हम खुद क्रिएट करते हैं, यानी कि स्पाउसेस एंड द चिल्ड्रन। बट ये क्लासिफिकेशन दी किसने है? लिंटन, मुर्डॉक, देसाई और कर्वे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है बी, जीपी मुर्डॉक। मुर्डॉक, प्लीज़ फ्रेंड्स, जिन्होंने नहीं लिखा है, जो जो चीज़ें आपको इन एडिशन समझ में आ रही हैं, पढ़ने को मिल रही हैं, सीखने को मिल रही हैं, उनका वन लाइनर्स या पॉइंट्स में कहीं पे भी अपने लिए नोट्स बनाते जाएं, सो दैट आपके लिए ये चीज़ें पार्ट ऑफ मेमोरी बन जाएं। क्वेश्चन नंबर 23, मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन, हु सेड दिस। ये स्टेटमेंट या मैरिज की ये डेफिनेशन किसने दी है? दैट मैरिज इज़ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। E.B. टाइलर, मैलिनोव्स्की, फ्रेजर और आके मर्टन। ये किसने कहा है? सो ये डेफिनेशन मैरिज की दी है बी, मैलिनोव्स्की, ब्रोनिस्लाव मैलिनोव्स्की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है ऑप्शन बी। बी इज द आंसर। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस मैट्रिलिनियल फैमिली स्ट्रक्चर। ये इंडियन ट्राइब्स हैं चारों, इनमें से कौन सी ट्राइब मैट्रिलिनियल है, यानी कि दे ट्रेस देयर डिसेंट थ्रू फीमेल्स और मदर। कौन सी हैं? गारो, कोया, ग्रासिया और गोंड। वेल, सो नॉर्थ ईस्ट में हमें इंस्टेंसेस ऑफ मैट्रिलिनियल फैमिलीज मिलती हैं, एंड गारो ट्राइब जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब है जिसमें मैट्रिलिनियल डिसेंट होता है। ऑप्शन ए। And this is the last question. The unit of production in tribal economy is, tribal economy में या tribal society में, which is the basic unit of production, यानी कि जहाँ पर सब कुछ produce किया जाता है, clan, village, family or none of the above. Well students, सबसे जो हमारी primitive या tribal societies होती हैं उसमें the basic or the primary unit of production is always family. So it is the family. Okay. यहाँ पे ही सब कुछ प्रोड्यूस किया जाता है, कंज्यूम भी किया जाता है, तो इसीलिए फैमिली बिकम्स द आंसर। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेट नंबर 4 ऑफ MCQs, यूनिट नंबर 1। विद सम नेक्स्ट सेशंस वी विल कम सून विद यू। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल, ज़्यादा से ज़्यादा MCQs अपने लेवल पे भी आप सॉल्व करते रहे, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बनता रहे। थैंक यू।